हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत मैं फिर से स्वागत करता हूं। तो एक बार हम लास्ट बार यहां पे छत्तीसगढ़ के जो आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन यहां से 3 से 4 क्वेश्चन आपके एसआई के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहां पे, तो सारे को हम फास्ट रिवीजन करेंगे यहां पे। तो यहाँ पे रिवीजन करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे से आपसे 3 से 4 क्वेश्चन आपके एसआई के पेपर में आएगा। तो डाटा को एक याद रखिएगा। यहाँ से आगे पीछे करके भी डाटा को रख दिया जाता है, तो आपको यहाँ फिक्स डाटा आपको याद होना चाहिए। तो वहाँ पे हम देखेंगे जो यहाँ पे स्थिर भाव पर जो कि आपका बेस ईयर है 2011-12 का बेस ईयर लिया गया है। प्रचलित भाव निकालते हैं, आपके लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे प्रचलित भाव यहाँ पे पता चलता है। देखते हैं आप भारत को जो जीडीपी ग्रोथ रेट यहाँ पे देखते हैं। तो 2020-21 में तो माइनस में गया था, -7.3%। 2020-21 में गया था। वही मैं देखूँगी 2021-22 में बात करूँ तो यहाँ पे 9.2% ये आपकी ग्रोथ बढ़ा था। तो 2021-22 का डाटा इंपॉर्टेंट है। तो 9.2% याद रखिएगा, ये आपके जीडीपी है ग्रोथ रेट। तो आपके 20-21 से पूछा जाएगा तो माइनस आपका माइनस में गया था, तो -7.3। 21-22 का पूछा जाएगा तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, 21-22 से पूछा जाएगा तो 9.2% आपको आंसर लेना है। इसके बाद देखते हैं हम छत्तीसगढ़ के जनगणना से क्वेश्चन। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ की जो जनगणना है आईएमपी है। तो याद रखिए छत्तीसगढ़ जो जनगणना है 2011 के अनुसार यहाँ की जो जनसंख्या है 2 यहाँ पे 5 करोड़ यहाँ की जनसंख्या याद रखिएगा 2.55 करोड़। ये डाटा ऐसे याद करना, तो यहाँ पे जल्दी याद होगा आपसे। देश का 16वां बड़ा राज्य है छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। भारत की कुल जनसंख्या के लगभग 2.11% यहाँ पे निवास करती है। लिंगानुपात कितना है तो 9 से 91 है लिंगानुपात। ग्रामीण में सबसे ज़्यादा 1001 और शहरी में आपका 956 है। तो यहाँ से डाटा याद रखिएगा। भारत संघ में 5वां स्थान है, याद रखिएगा। राज्य के साक्षरता दर कितना है तो 70.3%, याद रखिएगा जी। राज्य के साक्षरता दर कितना है तो 70.3%। शिशु मृत्यु दर 2019 के 0 तो लगभग 40 प्रति हज़ार, याद रखिएगा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जिसे हम आपके यहाँ पे SGDP के नाम से जानते हैं, स्टेट जीडीपी। तो यहाँ पे स्थिर भाव पे देखेंगे तो सकल घरेलू जो उत्पाद है यहाँ पे 2020-21 का जो है -1.37% है। 2021-22 का डाटा इंपॉर्टेंट है तो 11.54%, याद रखिएगा। डाटा ये आपके वृद्धि दर है जो कि यहाँ पे औसत देखें तो 5.92 ये आपके औसत है, याद रखिए। 2020-21 और 21-22 के औसत है 5.92%। तो 21-22 का डाटा इंपॉर्टेंट है, 11.54% वृद्धि दर है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद है स्थिर भाव पर। तो लगभग 3 क्षेत्रों में यहाँ पे मिलकर बनता है आपका जो स्थिर भाव यहाँ पे। तो यहाँ पे कृषि, उद्योग और जो सेवा है यहाँ पे जो स्टेट जीडीपी 3 क्षेत्रों से मिलकर बनता है। तो योगदान 21-22 के स्थिर भाव में यहाँ पे हम देखें तो कृषि के क्षेत्र में 16.73%, उद्योग के क्षेत्र में 50.61% और सेवा में 32.66%। तो याद रखिएगा। अब देखते हैं वृद्धि दर जो स्थिर भाव पर। तो यहाँ पर देखते हैं कृषि जो 2016-17 में जो कि सर्वाधिक मात्रा में गया था, तो 21.28 सर्वाधिक गया था। 2017 में 18 में यहाँ पे -10.90%, जो कि सबसे कम रहा था। तो अगर ज़्यादा पूछे तो 16-17 लेना है और कम पूछे तो आपका 17-18 में था। 2021-22 का डाटा याद रखिएगा। 2021-22 में जो कृषि का जो वृद्धि दर स्थिर भाव पर 3.88 जो भी 8% है, याद रखिए वृद्धि दर। कृषि का औसत कितना है तो आपका 5.00%। तो ये आपका औसत याद रखिएगा। वहीं देखते हैं उद्योग का 2020-21 में माइनस में गया था -3.89%, जो कि सबसे कम। 2018-19 में सर्वाधिक मात्रा में गया था 16.29%, याद रखिए। डाटा को एग्जैक्ट आपको याद होना चाहिए। तो सर्वाधिक गया था आपके 2018-19, 20-21 में माइनस गया था। और 21-22 का डाटा याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उद्योग का जो है यहाँ पे जो वृद्धि दर है 21-22 में 15.44% आपका उद्योग का वृद्धि दर स्थिर भाव पर। औसत कितना रहा था तो 6.56% आपके स्थिर भाव रहा था वृद्धि दर उद्योग का। सेवा का देखते हैं। सेवा में 2020-21 का माइनस में गया था सबसे कम, -0.61% सबसे कम।
21-22 का डाटा ये इम्पोर्टेंट है। तो सेवा का जो 21-22 का डाटा है 8.54%, ये सर्वाधिक मात्रा में गया था, याद रखिएगा। औसत कितना है तो 5.04% ये आपका औसत है। तो 2021-22 का डाटा आपको याद रखना है, 8.54% सर्वाधिक गया था। 2020-21 कोरोना में जो कि सबसे कम गया था। औसत को 5.04% औसत है, तो औसत 5.04% औसत। यहाँ पे शॉर्टकट यहाँ पे देखते हैं तो जो कृषि जो सर्वाधिक कब गया था 2016-17 में। 17-18 में कृषि सबसे कम गया था, 16-17 में बढ़ा था, लेकिन 17-18 में फिर से कम हो गया था। तो इसमें माइनस है, उसमें प्लस है 16-17 में। तो याद रखिए 2018-19 में उद्योग जो कि सर्वाधिक गया था, 19-20 में ब्लैंक छोड़ना है आपको। 2020-21 में जो कोरोना उद्योग जो कि सेवा जो कि सबसे कम रहा था 2020-21 में, याद रखिए कोरोना के कारण उद्योग सेवा सबसे कम गया था। अब देखते हैं हम 2021-22 का डाटा देखते हो तो कृषि का 3.8%, कृषि का औसत कितना था तो 5.0%। उद्योग का देखते हैं 15.44% उद्योग का है, 21-22 का डाटा है। औसत कितना था 6.5%। सेवा का देखते हैं तो 8.54% ये आपका सेवा का है। औसत कितना रहा था तो 5.0%। तो यहाँ पे औसत देखें तो कृषि और आपका जो सेवा का जो औसत है आपका सेम है, बाकी जो उद्योग का जो औसत है इसमें डिफरेंट है। तो 6.5% उद्योग का आपका डाटा याद रखना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। डाटा 2021-22 का, तो इसी को क्वेश्चन अब पूछा जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसके बाद प्रति व्यक्ति आय, जिसे निवार राज्य घरेलू उत्पाद के हिसाब से इसको निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2020-21 में जो यहाँ पे जो प्रति व्यक्ति आया था 1 लाख, यहाँ पे 5,778, जो कि 2000 बढ़ के 21-22 में 1,18,401 ये आपके प्रचलित भाव पर है। प्रतिशत वृद्धि कितना है तो 11.93% आपका वृद्धि दर है। तो याद रखिएगा, ये आपको 2021-22 का डाटा पूछा जाएगा। 1,18,401 ये आपका डाटा को याद रखने प्रति व्यक्ति आय है। आपके नवंबर में स्टार्ट हो गया था, तो 1 नवंबर से लगभग धान खरीदी हुआ था। लगभग 3 महीने यहाँ पे धान की खरीदी की गई थी। तो 2021-22 का डाटा पे जो समर्थन मूल्य देखेंगे तो 2021-22 और 22-23, तो सामान्य 2021-22 में धान का जो सामान्य रेट 1940 था, लेकिन 2022-23 में जो बढ़ के 100 रुपये बढ़ा है तो 2040 हो जाएगा। तो 2022-23 का डाटा पूछेगा 2040 लेना है, जिसमें 100 रुपया आपको प्लस कर देना है। धान ग्रेड ए का देखें तो 1960 आपके 21-22 में था, इसमें भी प्लस 100 रुपये कर देंगे तो आपका 2022-23 का डाटा निकल जाएगा। 2060 आपका 22-23 का डाटा है। तो आपके यहाँ जो 25 रुपये जो कि सरकार की तरफ से कुंटल चलता था, लेकिन 2640 रुपया बढ़ के हो जाता है। तो ये आपको डाटा याद रखना है। तो 100 रुपये प्लस कर देंगे तो 22-23 का डाटा निकल के आ जाएगा आपसे। अब देखते हैं नवंबर 2021 की जो स्थिति, उचित मूल्य दुकान जिसे हम जहाँ पे हम चावल वगैरह ले जाते हैं, ये आपका तो शहर में 1535 और ग्रामीण में 11,709 आपके 9, याद रखिएगा। तो उचित मूल्य की दुकान शहरी क्षेत्र में 1535 और ग्रामीण क्षेत्र में 11,709, टोटल यहाँ पे हो जाता है जोड़ के 13,244 यहाँ पे उचित मूल्य दुकान है। तो ये डाटा आपको याद रखना है। टोटल पूछा जाए तो 13,244 ये डाटा आपको कंफर्म याद होना चाहिए। तो वर्तमान में कुल कितने राशन कार्ड यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में कितने हैं तो 68.92 लाख राशन कार्ड अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में बन चुके हैं। ये डाटा आपको याद होना चाहिए। नया डाटा है तो 68.92 जो लाख राशन कार्ड अभी तक बन चुकी है। तो यहाँ पे देखते हैं छत्तीसगढ़ खाद्य जो पोषण सुरक्षा जो अधिनियम कब लाया गया था 2012 में, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम इसको कब लाया गया था 2013 में। सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो यहाँ पे देखते हैं तो यूनिवर्सल पीडीएस इसको 2 अक्टूबर 2019 को लाया गया था। और आपके जो धान खरीदी को कंप्यूटरीकरण कब किया गया था तो 2007-8 इसको आपको डाटा को लेना है। चावल उत्सव कब मनाया गया था तो फरवरी 2008 से चावल उत्सव मनाया गया। ये सारे क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो आपके एसआई के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपके प्री के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, तो उसको रिवीजन करिए। अब देखते हैं यहाँ पे वर्तमान में प्रदेश में कुल 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
कार्यरत पहले 1333 थी, लेकिन इस साल के डाटा में जो प्राथमिक कृषि साख समिति जो सहकारी समिति है लगभग 2058 हो चुकी है। तो 2058 ये आपका नया डाटा है। पहले कितना था तो 1333 था। तो यहाँ पे कृषि पे देखें तो कृषि उपज मंडियाँ अभी कितना है तो कृषि उपज जो मंडियाँ है 69 है यहाँ पे। कृषि उप मंडियाँ पूछा जाए तो 118 यहाँ पे कृषि उप मंडियाँ हैं। उद्यानिकी की देखें तो यहाँ पे पुष्प पहले उद्यानिकी की यहाँ पे जो यहाँ पे क्रमवार पूछा जाएगा तो यहाँ पे कृषि में उद्यानिकी में आपका पुष्प जो कि 17.56, सब्जी 14.04, फल 11.18, मसाला 6.6, औषधि 5.5। ये आपके जमाने के लिए भी आ सकते हैं। उद्यानिकी क्षेत्र में कौन से इसको क्रमवार जमाइए तो पुष्प, फिर सब्जी, फिर फल, फिर मसाला, फिर लास्ट में आपका औषधि आ जाएगा। यहाँ पे जल संसाधन की बात करें तो या राज्य में जो गठन सिंचाई क्षमता यहाँ पे 13.28 लाख यहाँ पे हेक्टेयर यहाँ पे सिंचाई क्षमता है जल संसाधन में, और 21.34 लाख हेक्टेयर पे यहाँ पे सिंचाई यहाँ पे होती है। लगभग यहाँ पे डिफरेंस देखें तो 8 लाख यहाँ पे वृद्धि हुई है। तो उसको आपको याद रखना है, 8 लाख की वृद्धि इसमें पाई गई है। तो वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई का जो प्रतिशत है 38.45%। याद रखिएगा, वर्तमान प्रदेश में सिंचाई का जो प्रतिशत कितना है पूछा जाएगा तो 38.45% है। ये आपको डाटा को याद रखना है। इसके बाद देखते हैं पशुधन। तो पशु जो संगणना है 2019 के अनुसार यहाँ पे 1.59 पशुधन है और 1.87 आपके कुक्कुट और बतख है। तो आपका 1.59 आपका पशुधन, 1.87 कुक्कुट और बतख है। आपके 2019 के डाटा है आपके पशु संगणना की। तो याद रख पशु वगैरह के आपको डाटा भी याद रखना है। अगला देखते हैं यहाँ पे मत्स्य विकास में। तो मत्स्य विकास में छत्तीसगढ़ में कुल 1920 लाख हेक्टेयर में यहाँ पे जल क्षेत्र में उपलब्ध है, जिसमें आपके 1.812 लाख हेक्टेयर पर यहाँ पे जल में क्षेत्र में लगभग मछली पालन यहाँ पे किया जाता है। याद रखिएगा, 1.812 लाख हेक्टेयर में यहाँ पे जलों में यहाँ पे मछली पालन किया जाता है। कुल जल क्षेत्र का 94.38%। याद रखिए, कुल जल का क्षेत्र का लगभग 94.38% में यहाँ पे मछली पालन किया जाता है। तो यहाँ पे मछुआ जो सहकारिता जो अभी वर्तमान में जो डाटा पता चला है 1645 यहाँ पे सहकारिता संख्या है मछुआरों की। याद रखिए, ये आपके मछुआ सहकारिता संख्या पूछा जाएगा तो 1645 है। याद रखिए, ये नया डाटा है। प्रमुख फसल यहाँ पे देखेंगे तो आपका अनाज में आपका धान आ जाएगा, फिर मक्का, गेहूँ, कोदो, कुटकी। इसको क्रमवार भी जमाने के लिए पूछ सकता है, तो उसको जमाना है आपको। दाल का देखें तो प्रमुख फसल दाल में पहला आपका चना, फिर लाख जिसे हम तिवड़ा कहते हैं, फिर उड़द, फिर आपका तुअर आ जाएगा जिसे तिवड़ा कहते हैं हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में। तिलहन का देखें तो तिलहन में आपका सोयाबीन, इसके बाद मूंगफली, राई, फिर आपका तिल आ जाएगा। तो ये आपका जो तिलहन में चेंज होते रहता है। तो तिलहन में इस बार सोयाबीन पहले में आ जाए, फिर मूंगफली, फिर राई, फिर सरसों, राई के बाद राई, सरसों, फिर लास्ट में आपका तिल आ जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, मूंगफली पहले में तिलहन में आ जाता है, फिर सोयाबीन लास्ट। इस साल सोयाबीन पहले में आ जाएगा, फिर मूंगफली, राई, सरसों। तो इसको तिलहन को सोयाबीन, मूंगफली, राई, सरसों और आपका तिल लास्ट में आ जाएगा। तो इसको आपको जमाना भी आना चाहिए। वानिकी में देखें तो छत्तीसगढ़ में वन यहाँ पे जो वन संसाधन है यहाँ पे देखें तो छत्तीसगढ़ वन 59,772 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है वानिकी वन। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ वन। प्रतिशत देखें तो लगभग 44.21% यहाँ पे छत्तीसगढ़ में वन पाई जाती है। 43.13% आरक्षित वन पाया जाता है। 40.22% आपके संरक्षित वन पाया जाता है और 16.65 आपका अवर्गीकृत वन यहाँ पे पाया जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य जो वन क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी स्थान पर है। तो छत्तीसगढ़ 4th स्थान में है। याद रखिएगा, तो ISFR के जो डाटा के अनुसार आधार पर जो 4th स्थान पर छत्तीसगढ़ का स्थान है। याद रखिएगा, वन आवरण की दृष्टि से भारत में आपका 3rd स्थान है। याद रखिए, वन आवरण की दृष्टि से भारत में जो स्थान है 3rd पोजीशन पर है। इसके बाद देखते हैं खनिज। वर्ष 2021 में देखते हैं 21-22 में खनिजों में जो राजस्व आय है लगभग 5,517.01 यहाँ पे राजस्व आय है। याद रखिए, तो 5517.01 करोड़ यहाँ पे राजस्व आय है।
और मुख्य खनिज से बात करें तो यहाँ पे जो मुख्य खनिज है, तो मुख्य खनिज 4676.08 करोड़ लगभग 95% मुख्य खनिज से। गौड़ खनिज की बात करो तो ये आपका कम रहता है, तो आपके 260.95 करोड़, ये लगभग 5% आपका गौड़ खनिज से है। यहाँ पे अदर, यहाँ पे अर्थदंड जो नीलामी देखें तो 589.9 करोड़ आपके नीलामी से है। नई उद्योग नीति की बात करें तो 2019-24 से आपके नई औद्योगिक नीति है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं विद्युत। तो विद्युत की जो स्थापना है 9 नवंबर 2000 को यहाँ पे स्थापना की गई थी। विद्युत की लगभग 1360 मेगावाट है, याद रखिएगा। और वृद्धि कितनी की हुई थी? 119% की वृद्धि हुई है, तो इसको भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो अक्टूबर 19 का जो डाटा देखते हैं तो 2984.70 मेगावाट यहाँ पे अक्टूबर 2021 में यहाँ पे विद्युत की यहाँ पे जो कि बढ़ोतरी देख सकते हैं। तो नवंबर 2000 में 1360 मेगावाट था, लेकिन अक्टूबर 2021 में 2984.70 मेगावाट की जो कि बिजली उत्पादन बढ़ी है, तो लगभग 119% की वृद्धि पाई गई है, तो याद रखना है आपको। तो थे इम्पोर्टेंट डाटा, जो यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको जो डाटा है कंफर्म उसको डाटा को आपको फिक्स आपको याद होना चाहिए। डाटा को बदल के पूछा जाता है, तो डाटा को आपको फिक्स आपको आना चाहिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।